नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी थोड़े ही दिन पहले हुए थे और इनके नतीजे जो है परसों यानी कि 8 फरवरी को घोषित हुए। और जैसा कि आप सभी को पता है, इनके नतीजों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी को तगड़ी हार मिली है और वही भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीतकर अपनी जीत जो है घोषित कर दी। वही कांग्रेस पार्टी 0 सीटों पर ही समेट गई। कांग्रेस का हम बाद में डिस्कस करते हैं दर्शकों, लेकिन सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी पर आते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2013 से कंटिन्यू रूल कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट जो है 6% से घट जाता है और आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में नहीं आती है और पूरे 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट जो है दिल्ली में बना ली है। तो चलिए हम उन कारणों को जानते हैं जिन कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी जो है जीत कर नहीं आ सकी। सबसे पहला और बड़ा कारण ऐसा है कि आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसा दिल्ली के लोगों का कहना था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और लोगों को उनका काम पसंद आया, इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जीत कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या? आम आदमी पार्टी सिर्फ दावे करती रह गई या सिर्फ फ्री बीज बांटती रह गई? तो ये हम जनता से जानना चाहेंगे। जनता हमें कमेंट में ज़रूर बताए कि आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री बीज पर ही अटक गई या और भी कोई कारण था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ऐसा था, दिल्ली शराब नीति घोटाला। शराब नीति घोटाला एक ऐसा कारण था जिसके वजह से आम आदमी पार्टी की सीट जो है वह घट गई और एक वुमेन कार्ड जो प्ले किया उन्होंने, यानी कि अतिशी मारलेना का उन्होंने सीएम बनाया, उसी वजह से अतिशी मारलेना जो है वह जीत कर आई। वही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े बड़े नेता पीछे रह गए। तो आपको मैं समझाती हूँ कि ये शराब नीति घोटाला क्या है। शराब नीति घोटाला जो है एक स्कैम हुआ था और इस स्कैम में दिल्ली सरकार जो है, उनके जो बड़े बड़े नेता थे वो पकड़े गए थे और वो सारे जेल भी गए थे। तो वो जेल क्यों गए थे हम आपको बताते हैं। शराब नीति घोटाले में लिकर बांटना जो है एक फ्री बीज बनाई गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि ये सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो शराब बांटकर अपना घर बसा रहे हैं और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इसी वजह से वो कई दिनों तक जेल में भी थे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण हम ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने कोई भी एक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया। वो कैसे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी एकमेव पार्टी है हमारे देश में जो खुलेआम हिंदुत्व का नारा लेकर घूमती रहती है और उन्होंने ऐसा कहा भी है कि हम हिंदुत्व के नारे से ही अब तक जीत कर आए हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। वही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर या फिर लिबरल बताती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या? आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से बिना किसी रणनीति की चल रही है और हमारे भारत में ऐसी बड़ी कम पार्टियां हैं जो बिना रणनीति के जीत जाती है और टिक पाती है। अगला रीजन अगर हम बात करें, दिल्ली के लोग ऐसे एकमेव लोग हैं जिनको हम लिबरल वोटर्स मानते हैं। सारे राज्य में बहुत सारे लोग वोट करते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से दिल्ली की जनता के लिए सारे लोगों के मन में एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि दिल्ली के लोग जो है सोच समझकर और सुशिक्षित लोगों को ही वोट देते हैं। तो ये सच बात ठहर गई कि जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया और भारतीय जनता पार्टी को चुना, इसके पीछे उन्होंने ऐसी आइडियोलॉजी मानी होगी, जो सरकार काम करेगी हम उन्हें ही वोट देंगे। अगला कारण अगर हम जाने तो वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के नाम से जो सरकार चलती है और जो हमारे भारत में पिछले कई दिनों से जीतती आ रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार उन्होंने डेमोक्रेसी इस शब्द को हटाकर एंटी डेमोक्रेसी ऐसा शब्द वापरा था और अरविंद केजरीवाल ने खुद ने कहा था कि हम डेमोक्रेसी को नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो डेमोक्रेसी के खिलाफ कर रही है हम उसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन मुझे आप ही बताइए दर्शकों कि क्या सच में हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है या फिर जैसे अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं हमारी सरकार उस खिलाफ से चल रही है या नहीं। अगला अगर हम कारण बात करें तो वो है जंगपुरा। जंगपुरा एक ऐसा इलाका है जहां से आम आदमी पार्टी के बड़े ही फेमस नेता मनीष सिसोदिया को हार मिली। मनीष सिसोदिया वहां से हारे और भाजपा के तजविंदर सिंह जो है वहां से जीत कर आए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वहां के सीट परसेंट जो है वह ज़्यादा थे। भले ही कांग्रेस हार चुकी हो, लेकिन कांग्रेस में आम आदमी पार्टी की वोट छीनने का बड़ा ही ज़्यादा काम किया। जैसे कि कांग्रेस ने 12 सीटों पर
आम आदमी पार्टी से भी ज़्यादा वोट लाए और भारतीय जनता पार्टी को जीतने में आसानी से मदद कर दी। और अगर वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां मिलकर अगर ये चुनाव लड़ती तो ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से एक बार दिल्ली में बन सकती थी। लेकिन जैसा उमर अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में कहा कि आपस में लड़ो, उस एक वजह से आम आदमी पार्टी वह पीछे रह गई और आम आदमी पार्टी जो है वह जीत नहीं पाई। अगला अगर हम रीजन बात करें तो वो है जनता। जनता जनार्दन का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। इस बार और एक बार इसको जो है चालना मिल चुकी है और ऐसा ही माना जा रहा है कि कौन से भी इलेक्शन हो, आप जनता के बिना कहीं नहीं जीत सकते। चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शन हो या फिर दिल्ली के इलेक्शन हो, दोनों इलेक्शनों में जनता ने अपना पावर बता दिया है और ऐसा कहा है कि जनता के अलावा किसी भी पॉलिटिकल नेता का करियर जो है संकट में आ सकता है। तो बाकी की ऐसी ही खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। लेकिन हाँ दर्शकों, मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से और क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को इतनी ज़्यादा तगड़ी हार मिली है और भारतीय जनता पार्टी जो है वह जीत चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल खबरों की गूंज में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दर्शकों।